लेसन 2। बोर्ड दिखा दो सही है। बोर्ड लाइट हाँ चार्ज कर लिया। आफ्टर लेसन 2 द व्हाइट स्नेक। बेटा थोड़ा सा पढ़ा दिया, वो कुछ पढ़ा दिया था, कुछ रह गया था, एक बार याद दिला दो, भूल गया हूं तो। क्या बेटा एक राजा राजा था, तो बेटा जो उसके विश्वास पात्र जो नौकर होते थे उनको रोकता था, बाकी के सब चले जाते थे। और एक उसको डिश लाई जाती थी, बिल्कुल कवर्ड करके डिश लाई जाती थी, और वो राजा चुपचाप उस डिश को खाया करता था। अब जो एक नौकर था बड़ा जिज्ञासु था, मतलब उसकी इच्छा थी, वो जानना चाहता था ऐसी कौन सी डिश है जिसको राजा खाता है। अब जब बेटा एक दिन लेके आया तो चुपचाप से वो एक दूसरे कमरे में गया, अपना लॉक कर लिया कमरे को, और बेटा चुपचाप से उस डिश को देखा। अब बेटा पता उसने देखा कि उस डिश के अंदर क्या था, व्हाइट स्नेक था। बेटा क्या था, व्हाइट स्नेक। उसको उसने क्या थोड़ा सा उसको चखा, व्हाइट स्नेक को थोड़ा सा लेकर उसको जीभ पर रखा, उसका टेस्ट किया भाई ये क्या। तो बेटा उस व्हाइट स्नेक खाने से ही एक अद्भुत शक्ति आ जाती है, और वो अद्भुत शक्ति क्या थी कि वो पक्षियों की आवाज को या पक्षियों की बात को सुन सकता था, और वो पहचान सकता था कि ये आपस में क्या बात कर रहे हैं। अब बेटा उसने देखा दो पक्षी बैठे हुए थे बगल में पेड़ पे, और बेटा वो बात कर रहे थे, खुशखुशाली की आवाज सुनी, खिड़की में से देखा दो पक्षी बोल रहे थे, और उसी की पूरा रहस्य राजा का समझ गया। कहने का मतलब बात ये थी, उसको ये सस्पेंस था कि राजा कैसे समझ जाता है सिटी में क्या हो रहा है, महल में क्या हो रहा है, आखिरकार राजा को कैसे पता चलता है। तो बेटा उसका वो रहस्य जान गया था। यहाँ तक बेटा हमने शायद पढ़ लिया था लास्ट पीरियड में, यहाँ से आगे पढ़ेंगे तफरीर से पढ़ेंगे ना। हाँ बेटा मिल गया तो सबको, मिल गया बेटा सबको तफरीर, पेज नंबर 5। यस सर मिल गया। यस सर। The worried servant went out the cake sample. जो बड़ी निश्चिंत, जो चिंतित नौकर था वह राजा के कमरे में गया to think of some way out। ये सोच वह किसने मतलब ये सोचते हुए सडनली अचानक ही he saw some ducks together in the royal pond making their feathers smooth and having a confidential conversation। he saw some ducks, उसने कुछ बतख देखे टुगेदर इन द रॉयल पॉन्ड। कहां पर बेटा, जो वहां शाही महल था, जो अंदर शाही महल था, शाही तालाब था महल में, उसमें बेटा उसने कुछ डक देखे, बतख देखे। मेकिंग देयर फीदर्स स्मूथ, जो अपने पंखों को संभाल रहे थे, जो अपने पंखों को संभाल रहे थे। एंड हैविंग ए कॉन्फिडेंशियल कन्वर्सेशन, और आपस में महत्वपूर्ण गोपनीय बात कर रहे थे। कौन कौन बात कर रहे थे बेटा, डक डक आपस में वहां बात कर रहे थे। अब बेटा नौकर को ये बात एक जान मन में इच्छा हुई कि क्या मैं इनकी भाषा समझ सकता हूँ, क्योंकि उसने भाई ने इसको खा लिया था। The servant tried to understand their talk। जो नौकर था उसने बेटा उनकी बात को समझने की कोशिश की। जो नौकर था उसने उनकी बात को समझने की कोशिश की। किसने बेटा, नौकर ने। किसकी बात को, डक की। He heard some telling one another। उसने एक दूसरे को कहते हुए सुना। He heard them telling one another। उसने एक दूसरे को कहते हुए सुना। About all the place। सभी चारों के स्थानों के बारे में, सभी चारों के स्थान के बारे में उन्होंने एक दूसरे को कहते हुए सुना। मतलब वो पूरे स्थानों की बात करें, चारों स्थानों की, चारों तरफ की। Where they had been moving since morning। जहां बेटा वे सुबह से घूमा करते थे। बेटा सुबह नहा धो के अपना खाना वाना खा के चले जाते थे, और चारों बगल की
जो सूचना होती थी आपस में बात करते थे और राजा को आसानी से सुन लेता था कि मेरे सिटी में क्या हो रहा है, बैंक में क्या हो रहा है, कोई हम सब अमन चैन से है, अपनी परेशानी। Just then the youngest one among them said in low voice, ठीक तभी एक यंगेस्ट वन, एक नौजवान, उनके बीच में से एक नौजवान सेड धीमी सी आवाज में बोला। जो डॉक्टर में जो सबसे छोटा था, यंगेस्ट था, एक धीमी आवाज में बोला। क्या बोला? आई हैव सम स्टोमक एक, मेरे कुछ पेट दर्द है। आई हैव सम स्टोमक एक, मेरे कुछ पेट दर्द है। इट सीम्स समथिंग इज लाइंग हेवी इन माय स्टोमक, ऐसा प्रतीत होता है। कैसा बेटा? कि मेरे अंदर, मेरे पेट में कोई भारी चीज पड़ी हुई है। इट सीम्स समथिंग इज लाइंग हेवी इन माय स्टोमक, मेरे पेट में कोई भारी चीज पड़ी हुई है। पता है ना भारी चीज क्या थी? वो क्या थी बताओ? अंगूठी। जो रानी की अंगूठी खोई थी ना, वो पड़ी हुई थी उसके पेट में। तो उसका मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मेरे पेट में कोई भारी चीज पड़ी हुई है। मेरी हो सकता है इट इज द रिंग हियर, अंगूठी हो सकता है ये एक अंगूठी हो। आई शैलो फ्रॉम ए ट्विन विंडो, मैंने उसे जो शैलो निकल लिया। तब क्वींस विंडो, जो रानी की खिड़की थी, वहां से मैंने इसको अंदर निकल लिया। किसको? अंगूठी को। द सर्वेंट wasted no time, अब बेटा नौकर ने समय बर्बाद नहीं किया। And seized the duck by the neck, और simply उस डक की गर्दन को पकड़ लिया। चीज मीन्स पकड़ना, डक नेक मीन्स गर्दन। बेटा जैसे उसने आवाज समझ गया था, वो उसकी गर्दन को पकड़ लिया। किसी गर्दन को? डक की गर्दन। He carried to the kitchen, बेटा वह उसे किचन में ले गया। काय के लिए? लालचन। काय को बता? रोटी के लिए? क्या कह रहा? अरे काटने के लिए। जब पता चल गया तो बाहर आ तो कुछ क्या मत देखा वो। He carried to kitchen, yes, किचन में ले गया। And said to the, रसोइये से बोला, जो रसोइया था उससे बोला, I have brought this duck, मैं इस डक को लाया हूँ। For today dinner, आज के भोजन के लिए, आज के साय के भोजन के लिए मैं इस डक को लाया हूँ। Roast it for me, मुझे इस मतलब ऐसे मेरे लिए पका दो, रोस्ट कर दो, पका दो। As you wish, जैसी आपकी इच्छा। सेड आपको रसोइया बोला, रसोइया बोला जैसी आपकी इच्छा। He cut off its head and made it into pieces, उसने बेटा इसका सिर काट दिया, उसके दो टुकड़े कर दिए। डक का सिर काट दिया, उसके कितने टुकड़े कर दिए? दो। The cook was surprised, अब बेटा कुक को, रसोइया को आश्चर्य हुआ। To find coins ring inside the stomach, आया समझ में क्या पकड़? To find coins ring, रानी की अंगूठी को उसके पेट में पाकर उसको आश्चर्य हुआ। The servant was waiting for this moment, नौकर इसी क्षण का इंतजार कर रहा था। नौकर इसी क्षण का इंतजार कर रहा था। He quickly took the ring to the king, और बेटा शीघ्रता से वह अंगूठी को राजा के पास ले गया। एलोंग विद द कुक, रसोइये के साथ ले गया, रसोइये के साथ ले गया। The servant now had a genuine proof for his innocence, अब बेटा नौकर अपनी इनोसेंस, उदारता का प्रूफ लेकर गया था, साथ में प्रमाण लेकर गया था कि मैंने चोरी नहीं की है। कहां से निकली है? डक के पेट में से। तो इसलिए साथ में क्या ले गया? रसोइयों को प्रमाण के मतलब प्रूफ के रूप में साथ लेकर गया। The king was pleased to get the ring back, अब बेटा राजा उस अंगूठी को पाकर बहुत खुश था। The king was pleased to get the ring back, जो राजा था उस अंगूठी को पाकर बहुत खुश था। He at once returned,
वह सीकरी वापस लौटा, एक तो क्वीन, उसे क्वीन को दे दिया, रानी को दे दिया। एंड अप्रोच द सर्वेंट, तो नौकरों से माफी मांगी, अपना माफी मांगा। नौकरों से क्या मांगी? उसने कहा था कि दिल्ली में सबको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जाने नहीं दिया जाएगा। माफी मांगी फॉर बीइंग सस्पिशियस अबाउट हिम, जो उन पर संदेह कर रहे थे। राजा राजा जो उन पर संदेह कर रहा था, उन्होंने नौकर से माफी मांगी। ही प्रॉमिस्ड द सर्वेंट, उसने नौकर से वादा किया, द बेस्ट प्लेस कोर्ट, द बेस्ट प्लेस इन द कोर्ट, बट द सर्वेंट सेड, बेटा उसने क्या वादा किया? द बेस्ट प्लेस, जो उनका सबसे अच्छा स्थान कहां का? कोर्ट। लेकिन नौकर बोला, मैं तुमसे क्या कोर्ट में काम करूंगी? लेकिन नौकर ने वो कहा, आई एम योर फेथफुल सर्वेंट, मैं आपका वफादार नौकर हूं। मतलब उसका प्रमोशन कर दिया कि तुम हमसे कोर्ट में बैठोगे। लेकिन नौकर ने क्या कहा? मैं आपका वफादार नौकर हूं, आई एम योर फेथफुल सर्वेंट एंड आई जस्ट वांट टू रिमेन द सेम, और बेटा मैं यही रहना चाहता हूं। The king was overjoyed to hear his answer, बेटा राजा इस उत्तर को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, अति प्रसन्न हुए। He gave him a lot of money, उसे बहुत अधिक धन दिया, so that he can live happily and comfortably, इस प्रकार वह अपने जीवन को बड़ी खुशी पूर्वक और आरामदायक तरीके से जीने लगा। The servant to serve the king, अब बेटा जो नौकर था वो राजा की सेवा भी करने लगा, बिल्कुल वफादार से। एवर आफ्टर, इसके बाद जो नौकर था, इसके बाद में वो राजा की वफादार से सेवा करने लगा। ये बेटा आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, और मेरे क्या नाम है? द व्हाइट स्नेक। एनी प्रॉब्लम किसी को भी? हाँ भाई, किसी को प्रॉब्लम? किसी को प्रॉब्लम है क्या? नंदनी? नो सर। ओके बेटा। बादल या किसी को तो बोल सकता है। नैतिक, नैतिक बेटा आ गया समझ रहे चैप्टर? ओके बेटा। मुस्कान प्रॉब्लम? अभिषेक, अमर कश्यप, अंजलि, किसी को बेटा प्रॉब्लम है तो कोई? नो सर। नो अब सर। बेटा एक बात मेरी ध्यान से सुन लो बेटा, जो तुम बार बार जाते आते रहते हैं ना, तो बेटा हमारे पास इसकी परसेंटेज भी आ जाती है प्रेजेंट के साथ, कि कौन से बच्चे ने कितने परसेंट टाइम क्लास अटेंड की है। आप इस गलत फहमी मत रहना बेटा कि हम एक बार जुड़ गए फिर हट जाते फिर जुड़ जाते, मत बेटा। यहाँ आपकी परसेंटेज आती है कि टोटल टाइम से आपने कितना परसेंट ज्वाइन किया है निकल के। कल मैं देख रहा था 10th वाले बच्चों बेटा, किसी की 49% है, किसी की 32% है। मतलब 2-3 बच्चे ऐसे थे जिनकी 100% है, नहीं तो सबके क्या बेटा टाइम टेबल, किसी का 50%, 65%, 70%। तो बेटा इस बात का विशेष ध्यान रखो कि आपकी प्रेजेंट के साथ आपकी परसेंटेज भी जुड़ जाती है वहां पे, कि आपने कितने परसेंट क्लास ज्वाइन की है। बहुत से बच्चे बस एक नंदी की 100% लगभग चल रही है, बाकी अलावा का मैंने कल देखा था किसी की भी नहीं है। क्योंकि तुम कहीं ना कहीं जाते आते रहते, अब देखो अभी 8 थे, अब 7 रह गए, अभी थोड़ी देर पहले 6 थे, कभी 7। तो ये समझ रहे पता बेटा, यहाँ सब कुछ रिकॉर्ड और हर चीज पता चल रही है, इसलिए एक स्टार्ट किया है ये। अब देखो फिर आ गया है 8वां, कौन सा नाटक कर रहा है ये, कौन सा लड़का है? आपको बेटा फिर मैं रिपीट कर दूं कि आपके कितने परसेंट टाइम आप प्रेजेंट रहे बेटा, इसमें प्रेजेंट के साथ परसेंट भी आती है कि ये बच्चा कितने परसेंट पीरियड में उपस्थित रहा। कल हमने देखे बेटा बैठ के, तो बहुत बुरी कंडीशन है बच्चों की, पीरियड ज्वाइन तो कर रहे लेकिन 100% क्लास कोई नहीं ले रहा, कोई 2-4 बच्चे ले रहे, किसी की 79, किसी की 80, किसी की 60%, किसी की 75%।
किसी की 80%, 100% बच्चे बहुत कम है। अब देखो फिर गया ये, कौन है ये, मुझे नाम बताना इसका। नंदनी कौन है बेटा ये लड़का? तो आपको बता देता हूं बेटा, क्लास पूरी ज्वाइन करिए आप कंप्लीट। अच्छा चलो बेटा आगे, अब इसके आगे बेटा हम करते क्वेश्चन आंसर। आपको बेटा न्यू वर्ड्स लिखने ही लिखने, जो न्यू वर्ड्स है बेटा वो आपको क्या करने, लिखने। अब बेटा इसके करते हैं आगे क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर बेटा न्यू वर्ड लिख लेना, जो न्यू वर्ड है ना बेटा वो लिख लेना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आंसर लिखिए बेटा फर्स्ट का। व्हाट वाज द स्ट्रेंज हैबिट ऑफ द रुद्रसेन? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, व्हाट वाज द स्ट्रेंज हैबिट ऑफ रुद्रसेन? मतलब क्या अजीब आदत थी रुद्रसेन की? बोलो बेटा क्या अजीब आदत थी? तो आंसर लिखो रुद्रसेन। पता है किसी को क्या आदत थी? हाँ रुद्रसेन had the spirit, had the spirit habit of keeping habit of keeping a special dish a special dish uncovered till he was sure till he was sure alone ये उसकी बेटा क्या एक अजीब हैबिट थी, किसकी, रुद्रसेन की। आंसर क्या है इसका, रुद्रसेन एक अजीब आदत थी कि बेटा जब तक उस डिश को अनकवर्ड नहीं खोलता था, जब तक ये निश्चित ना कर ले कि वह अकेला है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आंसर नंबर सेकंड बेटा, आंसर नंबर सेकंड और बेटा क्वेश्चन है, व्हाई डिड द सर्वेंट टेक द डिश इनटू हिज रूम, इनटू हिज रूम। देखो बेटा द सर्वेंट गॉट the servant got curious to solve the mystery
NYSTER, TER, T, आप सही S T सही STERY and the side and out find out the content find out the content of the disk of the disk. So he took it. So he took it into his room. Answer number second. पहला हटा दो बेटा, पहला क्वेश्चन आंसर नंबर थर्ड। आंसर नंबर थर्ड कौन सा है? व्हाट वाज द सीक्रेसी ऑफ द डिस्क। उस डिस्क की सीक्रेसी क्या थी बेटा? डिस्क की सीक्रेसी क्या थी? डिस्क सीक्रेसी, अरे बेटा जो उसको काट खाता था वो क्या बेटा उसमें कैपेसिटी आ जाती थी पक्षियों से सुनने की आवाज। और देखो बेटा आंसर नंबर थर्ड, द सीक्रेट डिस्क SECRET, the secret the secret disk contain a white snake on eating it on eating it, one could understand one could understand the chatting of words। ये उनका आंसर नंबर थर्ड हो गया। उस बेटा इसका सीक्रेट क्या था कि जब कोई भी व्हाइट स्नेक खा लेता था तो बेटा जो पक्षियों के द्वारा आपस में जो बात की जाती थी उनको आसानी से समझ सकता। आंसर नंबर 4, क्या है? व्हाट वेंट रॉन्ग विद द सर्वेंट। क्या गलत हुआ बेटा सर्वेंट के साथ? और देखो बेटा सर्वेंट गॉट, आरोप लग गया बेटा उसमें, काय का आरोप? हाँ, अंगूठी चोरी करने का। द सर्वेंट गॉट द ब्लेम, सर्वेंट गॉट द ब्लेम
stealing, ST STEALING, stealing, coinciding, coinciding as he was not seen in the palace for some time. अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, थर्ड हटा दूंगा, थर्ड क्वेश्चन, आंसर नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन ये है ना, हाउ डिड द सर्वेंट प्रूव हिज इनोसेंस, उसने अपनी निर्दोषता कैसे सिद्ध की? देखो बेटा, द सर्वेंट ऑफ द रिंग ring along with the cook to the king as a proof of his innocence. Question number 5, answer is complete. Rearrange these words to the make meaningful sentence. Number 6, Atlanta. आगे समझ में कि नहीं आया बेटा? अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है बेटा? क्या है? इसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा बेटा समझ में नहीं आया हो, उसका आंसर पूछ लो बेटा मुझसे। अब सुनो बेटा, सुनो, गुड ही हैज ए मेमोरी, तो बेटा क्या बनेगा? ही हैज ए गुड मेमोरी। बात मत करे, बात नहीं। अब सुनो बेटा, जो सेकंड एक्टिविटी उसका क्या था? कोई सीधे तुम्हें क्या है दिए हुए, इनको रीऑर्डर करना है, रीअरेंज करना है, जिससे वाक्य क्या हो जाए बेटा? शुद्ध हो जाए। तो पता है बेटा सेंटेंस क्या बनेगा? क्या बनेगा ये? ही हैज ए गुड मेमोरी। ये बता होता है he has a
गुड मेमोरी दिया हुआ ना बेटा, ही हैज MEMORI, दिख रहा है बेटा सबको? थोड़े स्याही करो बेटा, अभी डाल देते हैं। ही हैज ए गुड मेमोरी, ये बेटा क्या हो गया? शुद्ध सेंटेंस हो गया। इसमें दिया हुआ बेटा सुनो, गुड ही हैज, ये बेटा उल्टा सीधा दिया हुआ, डाल देते हैं। डाल मेरे हाथ में डाल लो, पकड़ के डाले। हाँ बेटा, पहला शब्द आ गया, वैसे बोल देता हूं बेटा, ये बनेगा he has a good memory, give me grapes of bunch a he, सेंटेंस है बेटा, इसको सुन, he gave me a bunch of grapes, ये बन जाएगा बेटा, he gave me a bunch of grapes। नंबर दूसरा बन जाएगा, he gave me a bunch of grapes, he gave me a bunch of grapes। अब बेटा नेक्स्ट सेंटेंस है, स्ट्रेंथ हैज ग्रेट द एलिफेंट, क्या बनेगा बेटा? द एलिफेंट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ, द एलिफेंट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ। द एलिफेंट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ, लिख लिया बेटा सबने? सर ओके बेटा, नेक्स्ट अगला नंबर थर्ड, स्ट्रेंथ हैज ग्रेट द एलिफेंट, हो गया। अब बेटा नंबर फोर, ही वेल्थी हिज ऑल हैज लॉस्ट, क्या बनेगा? ही हैज लॉस्ट, ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, he has lost all his wealth, he has lost all his wealth, ये हो जाएगा बेटा सब, he has lost all his wealth। लिख लिया? Yes, sir. नंबर फिफ्थ, he man of less knowledge is the, इसको बेटा क्या हमको रीअरेंज करना है, तो देखो बेटा he is the man। सर बोलो सर बोलो, सर थर्ड वाला क्या था? थर्ड वाला अभी थर्ड पे ये क्या तू यार, थर्ड वाला सर, देखो फोर्थ बेटा, वाला लिख लिया थर्ड। हाँ कोई बात नहीं, देखो बेटा थर्ड वाला, द एलिफ, थर्ड देखो बेटा, द एलिफेंट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ, द एलिफेंट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ। लिख लिया बेटा? द एलिफेंट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ, लिख लिया सर। फोर्थ वाला बेटा बता दिया, ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, और नंबर लास्ट, ही मैन ऑफ लेस नॉलेज इज द, तो देखो बेटा ही इज द मैन, ही इज द मैन, he is the man of less knowledge, he is the man of less knowledge।
he is the man of less knowledge. He is the man of less knowledge. हाँ, न्यू वर्ड्स भी करने हैं बेटा, इसके न्यू वर्ड्स भी करने हैं इसके। कंप्लीट, एनी प्रॉब्लम एनी स्टूडेंट? बोलो बेटा फटाफट से, कोई प्रॉब्लम है तो? नो सर। अब बेटा स्टार्ट करते हैं, अभी बहुत टाइम है। लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 3, कश्मीर। कश्मीर ए पैराडाइज ऑन अर्थ। मिल गया बेटा सबको का नहीं मिला? मिल गया? कश्मीर ए पैराडाइज ऑन अर्थ। नंबर 3 लेसन स्टार्ट करते हैं बेटा। करें बेटा स्टार्ट। बेटा आपने सामने कश्मीर का नाम तो सुना है। कहां पड़ता है कश्मीर? इंडिया में। इंडिया के उत्तर में स्थित है, जिसको इंडिया का क्या बेटा स्वर्ग कहा जाता है। तभी तो इसका नाम दिया बेटा पैराडाइज। कश्मीर ए पैराडाइज ऑन अर्थ। कश्मीर क्या बेटा? बेटा इसको स्वर्ग कहा है धरती का। क्या कहा है? स्वर्ग। जम्मू अलग है, कश्मीर अलग है बेटा, लेकिन जम्मू कश्मीर बोलते थे तो बगल बगल में, जम्मू की बगल में कश्मीर है, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर को बेटा एक स्टेट का दर्जा दे दिया इस टाइम, और इसको बेटा पृथ्वी का क्या कहा जाता है? स्वर्ग। भारत का स्वर्ग नहीं, पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। बहुत सारे झरने बेटा, वहां का पहनावा अलग तरह का है, वहां बर्फबारी होती रहती है, वहां केसर की खेती होती है बेटा, बहुत सेब की खेती होती है। मतलब बिल्कुल चारों तरफ क्या बेटा ऊंचे ऊंचे बर्फ के पहाड़, हरियाली, नदी। तो इसलिए उसको क्या कहते हैं बेटा? पैराडाइज ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर स्वर्ग। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। क्यों? तो तू क्या कर रहा है? किताब के बगल में बैठ जाकर, या कोई रामायण थोड़ी बस रही है, तू सुन पे आवे जब वो तो सुन लो प्रसाद ले लो। बैठा बगल में किसी की, जब हम पढ़ाते क्यों नहीं बैठा बगल में? जब भी तो लिख रहा था कि बगल में होता, लिख लेता साथ साथ में। तक एक को मैंने 15 कराए तो एक कराए। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। कश्मीर एक पैराडाइज ऑफ अर्थ। कश्मीर इज सो राइटली कॉल्ड द पैराडाइज ऑन अर्थ। पृथ्वी को अब बेटा राइटली, बिल्कुल ठीक, क्या कहा जाता है? कश्मीर को बिल्कुल ठीक रूप से, सही रूप से कहा जाता है बेटा क्या? पृथ्वी का स्वर्ग। क्या कहा जाता है बेटा? पृथ्वी का। तो बेटा कहने का मतलब सही है, उसने कहा बिल्कुल राइट है ये बात कि पृथ्वी पर जो स्वर्ग है वो कौन सा है? कश्मीर। As it compasses of picture and perfect scene,
सैनिक ड्यूटी along with the aviation adventure sports। बेटा जो इसकी तुलनाएं हम इसका मतलब कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, कैसे करते हैं बेटा, बिल्कुल जैसे सीनरी होती है ना, सीनरियों से जो सुंदरता वाली सीनरी होती है उनसे इसकी तुलना कर सकते हैं। एडवेंचर स्पोर्ट और बेटा वहां क्या पता है, स्पोर्ट्स है लेकिन ऐसे स्पोर्ट्स नहीं है बेटा, वहां पहाड़ पे साइकिलिंग करना, मतलब क्या है बेटा, ऐसे एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं। क्वेश्चन है बेटा वहां पे क्या, गद्दे गद्दे बनाए जाते हैं बेटा। नंबर ऑफ ब्रीथ टेकिंग हैंडीक्राफ्ट बेटा वहां बहुत बड़ी क्या है, हस्तकला भी है, ऐसा नहीं है बेटा। कहते हैं कश्मीर की बनी रजाई, सुना है तुमने, ऐसा रजाई कहा गया कश्मीर की है। क्यों बेटा वहां भीड़ पाई जाती है, मेरे लोग उसकी ऊन पाई जाती है बेटा, तो बहुत हल्की होती है, लाइट होती है, लेकिन बेटा उसमें सर्दी नहीं लगती। तो बेटा वहां पे जो हस्तकला उद्योग है वो भी बहुत क्या है, प्रसिद्ध है कश्मीर का। और बेटा इसमें क्या है, एक नाम सुना होगा बेटा, तो नाम दिया पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल बेटा, जो शॉल आती है वो उड़ने की, जिसका नाम क्या होता है, पश्मीना। तो बेटा इसलिए क्या पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, पश्मीना शॉल आंखों के कश्मीर की होती है, विच आर फेमस वर्ल्ड वाइड, ये सब चीज दुनिया में प्रसिद्ध है बेटा। वहां के गद्दे, रजाई, रजाई हस्तकला उद्योग के बेटा क्या है, शॉल, बहुत सारी चीजें जो वहां की बहुत ही क्या है, प्रसिद्ध है। कश्मीर इज सराउंडेड बाय, अब बेटा कश्मीर कहां स्थित है वो बताया, कश्मीर इज सराउंडेड बाय हिमालयन रेंज। जो कश्मीर है वो बेटा हिमालय की रेंज से घिरा हुआ है, जो कश्मीर है वो हिमालय की रेंज से घिरा हुआ है। एंड प्रपंचल रेंज, और बेटा दूसरी पहाड़ी का नाम है कौन सा, प्रपंचल। केंद्र कश्मीर हिमालय और प्रपंचल से घिरा हुआ है, इन नॉर्थ एंड साउथ, उत्तर में और दक्षिण में। बेटा उत्तर में तो क्या है, हिमालय है, और दक्षिण में क्या है बेटा, प्रपंचल है। इट हैज अ लॉट ऑफ स्मॉल कंट्रीसाइड, बेटा यह बहुत ग्रामीण इलाके भी है। It has a lot of small countryside village in its close vicinity, बेटा यहाँ बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र फैले हुए हैं। Which is a must to see for every tourist, जिसको प्रत्येक लोगों को आवश्यक रूप से देखना चाहिए। ऐसा नहीं बेटा हम सिटी को ही देखे, जो बेटा यहाँ के गांव फैले हुए कश्मीर में, उनको भी, जितने भी क्या बेटा विजिटर है, घूमने वाले, इनको भी देखना चाहिए। चले आगे, कश्मीर हैज ब्यूटीफुल रिफ्लेक्टेक्स, पता है बेटा कश्मीर हैज ब्यूटीफुल, कश्मीर हमको लहरता हुआ, झील में लहरता, मतलब लहराता हुआ दिखाई देता है, ऐसा लगता है कुछ जगह झील में लहरा रही हो, लहराती हुई झील दिखाई देती है बेटा वहां। ऑर्चर्ड्स, मुगल गार्डन, बेटा वहां के ऑर्चर्ड्स, मुगल गार्डन, वाइल्ड नाम ऑफ कैट ड्यू टू व्हिच कश्मीर, बेटा वहां के नाम है जो वहां की प्रसिद्ध जगह है। ऑर्चर्ड बेटा बाग बगीचे, और क्या चीज, मुगल गार्डन, देखने की चीज है बेटा, मुगल गार्डन है बहुत अच्छा, बहुत बड़ा। वाइल्ड लाइफ बेटा जंगली जीव, जंगली जंतु, ड्यू टू व्हिच कश्मीर हैज also been named as the Switzerland of East, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा दूसरी भाषा में, क्या कहते हैं बेटा, इसको स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। कश्मीर है also been named, बेटा कश्मीर का नाम क्या दिया गया, पूर्व का स्विट्जरलैंड, पूर्व का स्विट्जरलैंड। क्यों बेटा ऐसा कहते हैं कि स्विट्जरलैंड दुनिया में सबसे सुंदर देश है, तो बेटा उसकी तुलना किससे की गई है, स्विट्जरलैंड से की गई है, कि बेटा जो कश्मीर है वो भी कैसा है, स्विट्जरलैंड के समान है। कश्मीर हैज 4 सीजन्स, बेटा कश्मीर में भी 4 सीजन होते हैं, इंक्लूडिंग कौन से, क्रिस्पी करारी सर्दी, क्रिस्पी विंटर्स करारी सर्दियां होती है, रेगनिंग ऑटम पतझड़ की ऋतु होती है, समर गर्मी होती है, स्प्रिंग बसंत ऋतु होती है। ये तमाम 4 सीजन होते हैं कहां पर, कश्मीर। द प्लेस व्हाट सी इन एंड अराउंड कश्मीर
आर एज फॉलोज। द प्लेस, जो बेटा कश्मीर में देखने लायक स्थान है, देखने योग्य स्थान है जो कश्मीर में चारों फैले हुए, वो नीचे दिए गए, वो नीचे दिए गए। सबसे पहला बेटा मुगल गार्डन। अब बेटा हम यदि कश्मीर जाए ना तो हमें कौन कौन से स्थान देखने, उनका बेटा इसमें वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले क्या है बेटा, मुगल गार्डन। कौन सा है? मुगल गार्डन। अब सुनो बेटा, दीज गार्डन वर बिल्ट बाय दारा शकोन। बेटा ये जो मुगल गार्डन है किसने बनवाया? किसने बनवाया? दारा शिकोह ने। इसको याद रखना बेटा, क्वेश्चन भी आता है ऐसा कई बार मतलब एग्जाम में। Who was killed in the war? अब बेटा who was killed जैसे मार दिया गया, कब मार दिया गया? ऑफ सक्सेशन ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल काल में। बेटा मुगल काल में उसे मार दिया गया। मुगल काल में उसे मार दिया गया। निशांत गार्डन, अब बेटा वहां क्या है? निशांत गार्डन है। शालीमार गार्डन, शालीमार गार्डन है। एंड एक चीज और है बेटा, कौन सी? कौन सी है बताओ, क्या लिखा है? बताओ जल्दी फटाफट से बताओ बेटा, क्या है? इधर चश्मशाही, या बेटा चश्मशाही, एक जगह है बेटा चश्मशाही, ये देखने की चीज है बेटा चश्मशाही, शालीमार गार्डन, निशांत गार्डन आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज मुगल गार्डन। ये बेटा सारी जो चीजें वो कहां पे? मुगल गार्डन के अंदर आपको ये सारी चीज मिल जाएंगी। ये सारी चीज आपको कहां मिल जाएंगी बेटा? मुगल गार्डन में। देखो बेटा नीचे फोटो भी दिया हुआ है मुगल गार्डन का, दिख रहा है सबको? अभिषेक, अभिषेक। यस सर। हाँ बेटा आवाज आ रही है आपके यहाँ से। तो बेटा ये फोटो भी दिया हुआ है। निशांत गार्डन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ डल लेक। जो बेटा निशांत गार्डन है वह डल झील के किनारे बना हुआ है। जो निशांत गार्डन है वो डल झील के किनारे बना हुआ है। दिस गार्डन हैज ए ब्यूटीफुल वाटर चैनल फ्लोइंग इन द मिडिल। बेटा पता है क्या होता है? दिस गार्डन है, इस गार्डन में बिल्कुल बीच में एक चैनल बहते हुए पानी का है। जो गार्डन है इसके बीच में से बेटा पानी बहता हुआ निकलता है, बिल्कुल बीच में से। द गार्डन हैज ए ब्यूटीफुल वाटर चैनल फ्लोइंग, फ्लोइंग बहता हुआ, इन द मिडिल बीच में से। अब बेटा और क्या है वहां पे? द डल लेक, डल झील है। कौन सी है बेटा? डल झील। एप्पल ऑर्चर्ड, एप्पल ऑर्चर्ड मींस सेबों के बाग, यानी ऑर्चर्ड मतलब बाग बगीचे बेटा। एप्पल, एप्पल मतलब सेबों के, तो सेबों के बेटा बाग हैं। डल झील है। हाउस बोट्स, हाँ बेटा क्या होती है? हाउस बोट्स होती हैं। हाउस बोट्स कैसी होती है पता है? पता है नहीं पता? हाउस बोट्स बेटा झील के अंदर ही बोट होते हैं, उनमें घर बने हुए रहते हैं, जिनको बेटा हम दूसरी भाषा में शिकारा बोलते हैं। वहां की भाषा में क्या कहते हैं बेटा? शिकारा। और इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा उनको? हाउस बोट। मतलब बेटा लोग पर्यटक क्या करते हैं? झील के अंदर है बेटा, उनका बिल्कुल शानदार घर है, रहना सोना खाना पीना किचन मिचन सब है बेटा वही, उसमें सोफे सब होते हैं घर किसी। अब बेटा पर्यटक उसमें रात को सिंह रोकते हैं, और वो पता है वो क्या रहती है? पानी के ऊपर रहती है, जिसको कहते हैं बेटा हाउस बोट्स। आगे समझ में नहीं आया हाउस बोट्स क्या होती है? कश्मीर कजन्स, बेटा कश्मीर के कजन्स रजाई करते, रजाई फैसिलिटिंग आकर्षित करते हैं। कंफर्टेबल एकोमोडेशन, बेटा आरामदायक घरों के लिए। अमूल इन्वेस्टेबल
हमें और अधिक क्या करते हैं, लालायित करते हैं। जो बेटा वहां की शॉल, वहां की रजाई है, कश्मीरी शॉल बेटा थोड़ी सी वजन की होती है, लेकिन उसमें किसी प्रकार की सर्दी नहीं लगती। तो ये चीज हमको और बहुत अधिक क्या करते हैं, वहां आकर्षित करते हैं। बताओ बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? यहां तक बेटा कोई प्रॉब्लम? हाँ भाई, चले आगे, चले बेटा आगे चले। Yes. Yes, sir. मेजर अट्रैक्शन ऑफ टूरिज्म, बेटा वहां का मुख्य स्रोत क्या है? टूरिज्म। टूरिज्म तो समझते हो ना, जो शहरी लोग घूमने के लिए लोग आते हैं, तो बेटा टूरिज्म, भ्रमण के लिए। वहां का मुख्य आकर्षण क्या है बेटा? टूरिज्म है। विच इंक्लूड्स माउंटेनिंग, जैसे बेटा क्या क्या सब लेते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं वो क्या क्या चीज सब लेते हैं उसमें? माउंटेनिंग, बेटा क्या करना? पहाड़ों पर चढ़ना, पहाड़ों पर चढ़ाई करना। विंटर स्पोर्ट्स, सर्दियों के खेल, बेटा सर्दियों में वहां बर्फ गिरती है, आइस गिरती रहती है, और बेटा उसमें स्पोर्ट्स होते हैं। आइस हॉकी, अब बेटा आइस हॉकी क्या है? बेटा मैदान होता है बर्फ के मैदान में, उसमें क्या खेलते हैं? हॉकी खेलते हैं। अब बेटा एक होती है बेटा स्लेज, जिसको रेनडियर खींचते हैं। रेनडियर एक जानवर होता है, एसएस में पढ़ा होगा, एसएसटी में तुमने। स्लेज, रेनडियर बेटा बकरे जैसा हो, एक जानवर होता है। तो वहां पे पहिए वाली गाड़ी तो चल नहीं सकती, ऊपर के बर्फ पर थोड़ी चलेगी। तो बेटा उसमें क्या, सीरीज नीचे से फ्लैट होती है, रेनडियर बेटा उसको खींचता है और उसको घुमाता है, बर्फ के ऊपर खींचता है उस गाड़ी को, उसको कहते हैं स्लेज। क्या कहते हैं बेटा? स्लेज। तो बेटा सुनो, मतलब पर्वतारोहण। दूसरा विंटर स्पोर्ट्स, सर्दियों के गेम, खेल। वाटर स्पोर्ट्स, पानी के खेल, जो बेटा पानी में तैराकी या बहुत सारे गेम होते हैं बेटा, वाटर पोलो या बहुत सारे गेम होते हैं, वो होते हैं बेटा वाटर स्पोर्ट्स। जो बोर्ड पे वाटर, और बेटा गोल पे, जो गोल पे खेला जाता है, गोल घोड़ों पर बैठ के, बहुत बड़ी स्टिक होती है बेटा, गोल खेलते घोड़ों पर बैठ के गोल करते हैं, वो होता है गोल्फ। फिशिंग इन कश्मीर आर एडेड, और बेटा मछली पकड़ना एडेड लग्जरियस, बेटा इसको और शाही बना देते हैं। सिचुएटेड फॉर ए लविश लाइफ स्टाइल, बेटा वहां का बड़ा आरामदायक जीवन है। माउंटेनिंग, पर्वतारोहण इज बेंट ऑफ माइंड, हमारे बेटा मस्तिष्क को क्या करता है? बहुत अधिक आकर्षित करता है, सुंदर बनाता है। सेवरल माउंटेन्स रेंज लाइक, अब बेटा वो अनेकों क्या है, क्या है? चोटियां हैं, माउंटेन चोटियां हैं। कौन कौन सी बेटा? उनके नाम क्या है? प्रपंचम, एक चोटी का नाम क्या होता है? प्रपंचम। दूसरी का ग्रेट हिमालय कश्मीर, और बेटा बहुत बड़ा हिमालय कहां पे? कश्मीर में। अदर अराउंड द श्रम ऑफ कश्मीर इंक्लूड काराकोरम, और बेटा जो काराकोरम जगह है उसमें सिर्फ बहुत अधिक क्या है बेटा? झाड़ियां हैं। और बेटा और दिया है क्या? जंस्कार आर वेल नोन माउंटेन, बेटा काराकोरम, जंस्कार, ये वहां की क्या? पर्वत चोटी है। वहां की क्या है बेटा? पर्वत चोटी। यूज फॉर ट्रैकिंग, जहां लोग चढ़ाई करते हैं, कठिन पगडंडियों पर चलते हैं, कठिन मार्गों पर चढ़ाई करते हैं। क्लाइंबिंग द बीच हिमालयस कैन बी, अब बेटा क्या करते? क्लाइंबिंग इन दीज हिमालयस, इस चोटियों के माध्यम से पर्वत पर चढ़ते हैं, हिमालय पर्वत पर। कैन बी वेरी स्कूटिंग, इसका अनुकरण करते हुए। दिस एक्सपेडिशन कैन टेक ए मंथ, और बेटा इसमें कई कई बार एक एक महीना बीत जाता है। इसके चढ़ाई में एक एक महीने का टाइम व्यतीत हो जाता है, खर्च हो जाता है। द विंटर स्पोर्ट्स, जो बेटा सर्दियों में स्पोर्ट्स होते हैं, खेल होते हैं, विच इंटीग्रेट एंड लास्ट ड्यूरिंग विंटर्स, बेटा पता है वो? विच इंटीग्रेट, जो बेटा सर्दियों में प्रारंभ होते हैं, कब तक चलते? लास्ट ड्यूरिंग विंटर्स, कब तक चलते? अंतिम सर्दियों तक चलते हैं, जब बेटा सर्दी टूट जाती है। ओनली सिकिंग आर सिकिंग,
स्नो बोर्डिंग, अब बेटा इसमें दिए बेटा नाम, चिल्ड्रन एंजॉय मेकिंग स्नोमैन एंड थ्रोइंग स्नोबॉल, बेटा जो बच्चे वो आनंद लेते हैं क्या स्नोमैन और थ्रोइंग स्नो, बेटा बर्फ की गेंद बनाते हैं गोल गोल स्नो, बर्फ होती है बेटा उनकी गेंद बना के उनको खेलते हैं उनको उछालते हैं, तो बेटा ये उसका माँ का खेल है, तो बेटा बच्चे भी आनंद ले, चिल्ड्रन एंजॉय मेकिंग स्नोमैन, क्या बनाते हैं बेटा बर्फ की आदमी बनाते हैं, छोटे छोटे बच्चे वहां पर खेलते हैं, तो भाई बर्फ को बना बना के क्या बना देते हैं बर्फ की आदमी, अरे मिट्टी में खेलते घर बनाते हैं ना साफ साफ के, ऐसे बेटा जब हम बर्फ में खेलते हैं वो क्या बनाते हैं स्नोमैन एंड थ्रोइंग स्नोबॉल, और बेटा स्नोबॉल बना के बर्फ की बॉल बना के उनको फेंकते हैं, which make it a renewable experience for them, it's ये अनुभव हमें बहुत अधिक यादगार बना देता है, बर्फ होती है बेटा बहुत बुरी, उसको आदमी बनाना बॉल बनाना उनको फेंकना एक दूसरे को और फेंकना, ये चीज क्या है बेटा हमको क्या बनाते हैं यादगार, बच्चे इस तरह क्या लेके आनंद लेते हैं। बेटा फर्स्ट ऑफ स्नो, बेटा सबसे पहले जो बर्फबारी होती है हाईलैंड्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू द ग्लेशियरिंग विंटर वंडरलैंड, जब बेटा पहली बार बर्फबारी होती है तो जो पूरी जमीन है ऊंचाई की जमीन है वो चमकती हुई सर्दियों में चमकती हुई दिखाई देती है, एक अद्भुत जमीन दिखाई देती है, वंडरलैंड आश्चर्य करने वाली, जब बेटा वहां पहली बार बर्फ होती है बेटा नीचे इतनी ऊंची चोटी होती है उनको चमकती हुई दिखाई देती है नीचे से। सम सिंपल स्पोर्ट्स, और बेटा कुछ सामान्य खेल भी होते हैं सिंपली, जैसे suited for the early pupil can गुलमर्ग स्काई लिफ्ट एंड चीयर लिफ्ट, और बेटा इसका गुलमर्ग है वहां पर बेटा स्काई लिफ्ट, बेटा आप भी ऊपर उस मोड़ जाते हैं देखे कभी ऊपर छतरी सी होती है, तो बेटा वो गुलमर्ग में स्काई लिफ्ट पैराशूट से, तो बेटा वहां पे क्या करते हैं उनसे भी उड़ने का आनंद ले। चले आगे, वाटर स्पोर्ट्स आर मोस्टली एक्टिव, अब बेटा जो वाटर स्पोर्ट्स है वो सबसे अधिक कब होते हैं समर गर्मियों में, जो वाटर स्पोर्ट्स है वो कब होते हैं बेटा गर्मियों में होते हैं, एंड स्प्रिंग या बेटा बसंत ऋतु में होते हैं, किताब में देखें अरे बना दे और ध्यान देना, जो वाटर स्पोर्ट्स है बेटा अधिकांश तो कब होते हैं गर्मियों में या बसंत में। कटिंग अक्रॉस द लैंडस्केप ऑफ द लद्दाख, कटिंग अक्रॉस बेटा एक भाग कट जाता है हमारी भूमि का जिसको क्या कहते हैं लद्दाख के नाम से कहते हैं, तो अलग थलग पड़ जाता है उसको क्या कहते हैं लद्दाख, लेह और लद्दाख। द इंडस रिवर, बेटा वहां इंडस नदी है, कौन सी नदी है जो लगभग 2000 माइल्स लॉन्ग, कितनी लंबी है बेटा 2000 मील लंबाई में बहती है, कौन सी इंडस रिवर, जो इंडस रिवर है वो बेटा लगभग 2000 मील में बहती है। इस ऑफन रेफर टू द लॉयन रिवर, इसे लॉयन रिवर के रूप में भी जाना जाता है, इसका दूसरा नाम पता है क्या कहते हैं लॉयन रिवर, शाही कौन सी शेर नदी, इसका दूसरा नाम क्या है लॉयन रिवर, इसका दूसरा नाम क्या है लॉयन रिवर। द ऑप्शंस इनक्लूड वाटर, अब बेटा इसमें दूसरे और प्लंगिंग एंड सिंपल वाटर स्पोर्ट्स ऑफ एक्वर, बेटा एक सामान्य जो दूसरे सामान्य रूप से खेल होते हैं पानी के वो भी वहां पे खेले जाते हैं। ए लो वाटर फ्रॉम पेट इंडस, जब बेटा इंडस में कम पानी होता है देन पास थ्रू द फास्ट करंट्स ऑफ द साइक्लोन एंड स्पेक्ट्रस माउंटेन व्यूज टू द नेगो, जो बेटा वहां पे पास थ्रू द करंट ऑफ साइक्लोन, बेटा बहुत सारे साइक्लोन गुजरते, चक्रवात तूफान, वहां बहुत सारे चक्रवात भी आते हैं तूफान भी आते हैं। स्पेक्ट्रल माउंटेन्स, जो व्यक्ति पहाड़ों पर चढ़ते हैं उनके पास में बहुत सारे तूफान भी आते हैं चक्रवात भी आते हैं, जिनको बेटा क्या कहते हैं नेमो, क्या कहते हैं बेटा नेमो। वाटर
skiing on Dal and Nagin lake is popular sports. बेटा वाटर पानी के खेल के लिए दो जगह प्रसिद्ध है, कौन सी? दल एंड नागिन लेक। ये भी बेटा क्या है? वाटर स्पोर्ट्स के लिए प्रसिद्ध है। क्लाइंब टू, और बेटा एक और है कौन सी? क्लाइंब टू भी मे बी अटेम्प्टेड एट हाई एल्टीट्यूड लेक। ये बेटा किसी को भी आकर्षित करती है इन झीलों के नाम। वाटर स्पोर्ट्स में ऑल्सो इंक्लूड पैराग्लाइडिंग। अब बेटा वाटर स्पोर्ट्स में क्या क्या चीज समझते हैं? पैराग्लाइडिंग करना, ऊपर से बेटा कूदते फिर उड़ते फिर नीचे आते हैं, उसको कहते हैं पैराग्लाइडिंग। स्कूबा डाइविंग इन सम प्लेस, कुछ स्थान पर स्कूबा डाइविंग भी होती है। गोल्फिंग ऐसी स्पोर्ट्स रिच, बेटा गोल्फिंग भी होती है। गोल्फ, जो गोल्फ खेलते उसको कहते हैं गोल्फिंग। चले बेटा आगे, आइडलिंग कितना हो रहा है? चलो थोड़ा सा और पढ़, थोड़ा सा और पढ़ लीजिए, ठीक है? आइडलिंग शूट एट ए पीपल हु कम टू रिलैक्स। बेटा वहां आदमी को बड़ा आराम मिलता है। एंड लीड आइसोलेटेड लाइफ, और बेटा बिल्कुल एकांत का जीवन महसूस करता है। आफ्टर ए हेक्टिक शेड्यूल ऑफ मेट्रोपोलिटन लाइफस्टाइल, बेटा मेट्रोपोलिटन जब भीड़ भाड़ वाले शहर होते हैं उनकी तुलना में बड़ा एकांत होता है और दिमाग को बड़ा आराम मिलता है भीड़ भाड़ वाले शहर जीवन के अलावा। गोल्फ कोर्सेज अवेलेबल श्रीनगर, बेटा श्रीनगर के अंदर गोल्फ कोर्स भी होता है। कोई गोल्फ कोर्स करना चाहे तो उसका बेटा कहां सेंटर है? श्रीनगर। गोल्फ कोर्स इज अवेलेबल इन श्रीनगर। राजधानी है वहां की कश्मीर की श्रीनगर। गुलमर्ग एंड पहलगाम, तो बेटा गुलमर्ग में भी होता है, पहलगाम में भी होता है। फिशिंग इज suited for people who would like to admire picture perfect view to the paradise in their leisure time। अब बेटा फुर्सत के समय में लोग मछलियां पकड़ते हैं, काय के लिए? लालचंद तू खाता है? कौन सी खाता है? कांटे वाली? कांटे अंदर चले जाते हैं लोगों को। ऐसे कैसे लिख रहे भाई? पहले निकाल ले। अच्छा, ट्रोट फिशिंग इज वेरी चीप इन कश्मीर। जो ट्रोट फिशिंग है वो कश्मीर में बहुत सस्ते है। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, बेटा मछलियों का जो विभाग है, विच कंट्रोल एलियन वैलीज, बेटा वो नियंत्रण रखता है वहां की घाटियों, वैसे नहीं कोई जाओ पकड़ लो। एंड वर्क हार्ड टू, और बेटा कठिन कार्य करता है। दैट देयर इज नो डेस्टिनेशन टू स्टॉप बाय द इंडिस्क्राइब, बेटा वहां किसी प्रकार का उनके साथ अपराध नहीं हो। आर फाउंड नहीं होता नहीं हो, बेटा उसमें क्या रखता वहां का जो सरकार नजर रखती है। फाउंड इन कोर्टियर साइड, बेटा जो ग्रामीण, जो कश्मीर के ग्रामीण जगह है, कौन से बेटा? आर एन पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, और एक कौन सा बेटा? हरवा। ये बेटा वहां ग्राम, बिल्कुल वहां क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। These are small villages in close vicinity of Kashmir. There are, बेटा वहां छोटे छोटे गांव हैं। There are small villages, वहां छोटे छोटे गांव हैं। और बेटा पता है क्या है? काफी तो कश्मीर में क्या बेटा गैप भी होता है उनके छोटे छोटे गांव बसे हुए। Which is a major gateway of people in the peak season, और बेटा which is a major gateway people in peak season, बेटा peak season कहते हैं जब बेटा बहुत अधिक टूरिस्ट आते हैं समयों में, तो बेटा वहां लोगों की काफी भीड़ भाड़ हो जाती है। अब बेटा पहलगाम से पढ़ेंगे कल, किसको पूरा करा दूं? चलो इसको कर देंगे। अंदर इसको थोड़ा सा करा दूं बेटा। यस सर। Paragraph is situated on the bank of the river, बेटा पहलगाम एक नदी के किनारे स्थित है। जो पहलगाम है वो कहां? एक नदी के किनारे स्थित है। लार्ज ब्राउन बियर इज ए नेचुरल इन्वेंट ऑफ थिक पाइन एंड साइडर फॉरेस्ट। लार्ज ब्राउन बियर, बेटा वहां भालू पाए जाते हैं बड़े बड़े, कैसे? ब्राउन कलर के,
लार्ज ब्राउन बियर, ब्राउन सफेद थे क्या? ब्राउन क्या होता है? भूरे कलर के। बेटा वहां के जो ठीक पाए बेटा, जो वहां के घने जंगल है, घने जो बेटा जंगल है, उनमें ब्राउन कलर के क्या पाए जाते हैं बेटा? भालू वहां के निवासी होते हैं। कैंपिंग इक्विपमेंट्स, स्किल, पोनी राइड आर सम एडेड लग्जरीज फॉर टूरिस्ट अट्रैक्शन। बेटा वहां पे बहुत से लोग क्या है, रात को रुकते हैं, ये वहां के टूरिस्ट के क्या आकर्षण के केंद्र है। गुलमर्ग, बेटा गुलमर्ग के बारे में, इज आल्सो कॉल्ड मेडो ऑफ फ्लावर्स। बेटा पता सो क्या कहते हैं? फूलों की क्यारी। गुलमर्ग को भी फूलों की क्यारी कहा जाता है। इट इज वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स। बेटा ये दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, टूरिस्ट स्पॉट है। बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर तो कहां पड़ता है बेटा? कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, इसका नाम क्या है बेटा? गुलमर्ग। गुलमर्ग सराउंडेड बाय टॉल कॉन्फिडेंस ट्रीज। बेटा पूरा गुलमर्ग घने पेड़ों से ढका हुआ है। गुलमर्ग इज फेमस फॉर द गोल्ड फाइग। बेटा गुलमर्ग गोल्ड के लिए प्रसिद्ध है, और गोल्ड कोर्स और गोल्ड कोर्स के लिए। गोल्ड का खेल का नाम है, गेम का नाम, तो गोल्ड के लिए, गोल्ड कोर्स के लिए प्रसिद्ध है। इट इज गेटवे ऑफ लद्दाख। इसे लद्दाख का गेटवे भी कहा जाता है, इसे लद्दाख का गेटवे भी कहा जाता है। इट हैज थिक एंड डेंस फॉरेस्ट ऑफ साइकोमोर एंड द एप्लाइन फ्लावर्स। बेटा यहाँ एप्लाइन फ्लावर्स और साइकोमोर नाम की बहुत अधिक मात्रा में क्या फूल खिलते हैं। सिल्वर विच, जो कैसे होते हैं बेटा? सिल्वर जैसे। Fir and pine, sea mark is place of entrance beauty. सोनमर्ग है डियर लेक्स। बेटा सोनमर्ग के अंदर क्या है? 3 झीलें हैं। कौन कौन सी? बोलो किसने सर? 3 झीलें हैं बेटा, कौन कौन सी? किसने सर और विश्लेषर और गंगोत्री। ये बेटा 3 झीलें कहां पर? सोनमर्ग में। Which can be viewed from, जिनको देखा जा सकता है कहां से बेटा? नीचाई पास, या पास से या नीचाई से देखा जा सकता है। और एक बेटा सर है जोजी लास्ट पास लीस्ट टू लद्दाख ट्रैक। बेटा वहां से लद्दाख के जो ट्रैक होते हैं उनको भी देखा जा सकता है। अब बेटा हर वन इसको पढ़ लेंगे कल का मतलब नेक्स्ट पीरियड में। ओके टिक लगा लो, फिर पूछते सर हमें पता नहीं है, सब टिक लगा ले बेटा। तो थोड़ा सा बचा है बेटा 5 मिनट का ये चैप्टर, तो इसको बेटा कराएंगे आपको नेक्स्ट पीरियड में। ओके और कोई प्रॉब्लम पूछ रही है बेटा यहां तक? किसी को बेटा कोई प्रॉब्लम पूछ रही है क्या? सर नंदनी पूछना है बेटा कुछ? नो सर। बादल, बादल, नो सर, नहीं पूछना सर। अवकुश, सर नहीं पूछना कुछ। नैतिक। बेटा ये 2 लड़के कौन कौन चले गए उनको मुझे कोई नाम बताएगा? अभी 6 लड़के प्रेजेंट है, 2 लड़के कौन कौन चले गए बेटा? ये सर अभिषेक, अभिषेक और दूसरा कौन सा बेटा? एक तो अभिषेक है, एक और कौन है? 8 लड़के थे। मुस्कान। हैं? मुस्कान। अच्छा मुस्कान। मतलब मन नहीं करता इनका पढ़ने का, जबरदस्ती है रही है बेटा। चलो ठीक है, इनसे बात करें।